चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार का बिहारियों के प्रति नजरिया नफरत का है। पासी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे और उन पर लाठियां चलाई गई, मुकदमे किए गए। पासी समाज के लोगों का बच्चों का जीवन अंधकार में है। नीतीश कुमार आलीशान बंगले में आराम से रह रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने घर बंगले की जैसे ही चिंता होती है वह पाला बदल लेते हैं। पासी समाज के कई लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी ताड़ी का व्यवसाय रहा है। पासी समाज का एकमात्र साधन ताड़ी बेचना ही है। हमारे नेता रामविलास पासवान से लेकर अब तक हम लोग ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को 10 लाख रुपए इन लोगों को उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इसको एक प्रॉपर व्यवसाय के तौर पर ये लोग विकसित कर सके। उसके लिए इनको सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट करे। 10 लाख रुपए इनको उद्यमी योजना के तहत देने का सरकार काम करे। इसको ताड़ को, खजूर के कारोबार को कृषि का दर्जा दिया जाए। जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या इसी तरीके से आते जाते ये समस्या बनी रहेगी। इसको एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिलना जरूरी है। कृषि के दर्जे के तौर पर इस व्यवसाय को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको कृषि का दर्जा दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होती, जब तक इसको पुनः लागू नहीं किया जाता, जब तक इसके बेचने पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक इस कानून को सबसे पहले ये लोग खत्म करने का ये लोग काम करें। जिस तरीके से इन्होंने इस कानून को, इस काले कानून बनाकर बिहार के लाखों लोगों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में ढकेला हुआ है। सबसे पहले उस काले कानून को सरकार वापस लेने का काम करे। ये मांग, आग्रह, निवेदन नहीं भैया, ये मांग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पूरे पासी समाज की तरफ से सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग करते हैं। अगर इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा था, आपकी लाठियों से मुख्यमंत्री जी कोई डरता नहीं है, चला लीजिए। आप लोगों ने, हम लोगों पे भी लाठियां चलाई हैं, इन लोगों पे भी लाठियां चलाई है। आपकी लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। पर अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और इस सरकार के काले कानून के खिलाफ किए जाएंगे। ये हम लोग संकल्प लेते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल, इस बात की चिंता किए हुए कि कई लोग हैबिचुअल होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, रिहैब सेंटर्स क्रिएट करने की जरूरत है, उनको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। बिना इस बात की चिंता किए हुए, बिना कोई व्यवस्था किए हुए सीधा भैया आज हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कल से शराब बंद, और उसी श्रेणी में ले आए बिना सोचे हुए कि ताड़ी से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग, दादा परदादा के जमाने से जुड़े हुए लोग, और ये ताड़ी को शराब की श्रेणी से सबसे पहले अलग किया जाए। अगर इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस बात का भी ज्ञान मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए। ये प्राकृतिक तौर से ये मिलने वाला ये पदार्थ है। बिहार सरकार, हम लोग मांग करते हैं, हम लोगों ने ये 9 मांगे बिहार सरकार के समक्ष रखी हैं। इसकी प्रतिलिपि भी आप सबके साथ में साझा करूंगा, जिसमें पहली मांग है कि बिहार सरकार नीरा की खरीदी करे। ताड़ी पर जो रोक है उसको हटाने का बिहार सरकार काम करे। पुलिस प्रशासन और मद निषेध जो प्रताड़ित करते हैं उसको, प्रताड़ित इन लोगों को जो वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करते हैं, इस कानून का मिसयूज कर उन लोगों के साथ मारपीट करने का काम करते हैं, उसको ये लोग बंद करें। तार के पेड़ से गिरकर जिनकी भी मृत्यु हुई है, जिनकी भी जाने गई है, भाई खाने कमाने वाला वो व्यक्ति, बच्चे नहीं चढ़ते, परिवार का जो खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है वही चढ़ता है। गिरकर अगर उनकी मृत्यु हुई है तो कम से कम उसको तो उचित मुआवजा दे। भाई आप ही के ही बिहार के लोग हैं। 2016 से लेकर अब तक जितने भी नीरा टेम्पर में जिनको जेल में भेजा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। ताड़ी में जिन्हें पकड़ा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। बिना जांच के ही पुलिस ताड़ी में मिलावट की बात कर केस जेल भेजने का जिनको काम किया है उनकी प्रॉपर जांच हो, और जो जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं उनको रिहा करने का काम करे। मिलावटी ताड़ी में जिन्हें जेल भेजा गया है उनकी जांच करे। नीरा योजना
तो सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराने का काम करे। सातवीं मांग है ताड़ी बेचने वाले को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिस बात का मैं जिक्र से हटकर वैकल्पिक व्यवसाय में जाना चाहे। भैया बताइए मुझे 1 लाख रुपए में क्या कोई कर लेगा? भाई मुख्यमंत्री जी के लिए अगर 1 लाख रुपया इतनी ही बड़ी राशि है तो 1 लाख रुपए में वो कोई व्यवसाय खड़ा करके बता दें हमको। भाई इंजीनियर है, उनके पास तो बुद्धि भी होगी। 1 लाख रुपए में कोई क्या कर लेगा बताए ना? अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, 2 वक्त की रोटी देखेगा, या कहीं जाके व्यवसाय खड़ा? मजाक करते हैं क्या? जले पे नमक छिड़कने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं। बोल रहे हैं कि जो अपनी इच्छा से इस व्यवसाय को छोड़ेगा उसको 1 लाख रुपया देंगे, और बाकी जो अवैध तरीके से शराब का निर्माण करेगा उसको लाखों रुपए का संरक्षण देंगे। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। नहीं चाहिए आपकी भी, नहीं चाहिए इनकी खैरात में मिला हुआ 1 लाख रुपया को पूरा किया जाएगा, बल्कि उल्टा आपको तो इसको दर्जा देना चाहिए था कृषि का। आप इसको दर्जा देते व्यवसाय के तौर पर। इसको और कैसे बेहतर इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उसके लिए आपको उद्यमी समाज से खड़े करने चाहिए थे, एंटरप्रेन्योर्स आपको तैयार करने चाहिए थे। अपनी योजना के तहत आपको इनको लोन देना चाहिए था 10-10 लाख रुपए का। ये सब देना करना तो दूर, उल्टा आप इनका उत्पीड़न ही कर रहे हैं, उल्टा आप इनको और प्रताड़ित करने का आप काम कर रहे हैं। जिन मांगों को लेकर पासी समाज के लोग 29 तारीख को सड़क पर उतरे थे, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी, उन तमाम मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि भैया पासी जाति का ये जनजात पेशा रहा है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज आपको ज्ञान प्राप्ति हुई 2016 में मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त उनको लगा कि भैया शराबबंदी हमको लागू करनी चाहिए। 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 2016 में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और वो भी कब? जब इन्होंने पंचायत शराब की दुकान खुलवा दी। किसने खुलवाई भैया शराब की दुकानें? किसने खुलवाई? नीतीश कुमार। खुद इन्होंने पहले शराब की दुकानें खुलवाते हैं पंचायत, और उसके बाद 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और उसके बाद ये शराब की दुकान। ऐसा है कि उनको चिंता नहीं है अपने 2 वक्त की रोजी रोटी की, पर जिसको अपने बेटे बेटी बच्चे के खाने की चिंता है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के ताड़ के पेड़ पे चढ़ता है, और वहीं से गिर के जब वो मर जाता है, क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को तो वैसे भी किसी के मरने से चिंता है नहीं, बोलते ही है ना ये कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, मरने की दुआएं तो मांगते ही है बिहारियों के लिए, पर जो शराब बनाएगा वो नहीं मरेगा। जो शराब पिएगा वो महापापी, बट जो शराब बनाएगा वो महापापी नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको संरक्षण देंगे, शराब बनाने वालों को संरक्षण देंगे, शराब बेचने वालों को संरक्षण देंगे, बट पीने वाला मरे इनकी बला से, पर बनाने वाला सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज ये लोग जब चढ़ते हैं अपनी जान को खतरे में डाल और किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी इनके पक्ष में जाकर, भाई बिहार का ही आदमी है, बिहारी है वो, आप अगर कोई बेहतर व्यवसाय की आप अगर व्यवस्था करते तो आज संभवतः कोई कुछ और काम कर रहा होता। बिहार में आप व्यवसाय लाएंगे नहीं, रोजगार के अवसर आप उत्पन्न करेंगे नहीं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी आप चिंता नहीं करेंगे। क्या गलत कर रहे हैं भैया? ये जाकर करनी है तो भगवान से शिकायत कीजिए कि काहे ताड़ी का पेड़ बनाया भैया, जाए वहां पे शिकायत करने के लिए। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके उत्पादन पे भी आपको शिकायत है भैया। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस समाज की हर एक मांग के साथ हम लोग सहमत हैं, और हर एक मांग हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर आप अपने रहते हुए इन मांगों को आप पूरा करते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूरा नहीं करते तो याद रखिएगा जो समाज आपको बना सकता है वही समाज आपको हटा भी सकता है। और पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, दलित विरोधी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, बंद करो, बंद करो।